तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने काफी इंटरेस्ट लिया और जैसा कि मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, स्टूडेंट कुछ लोगों ने हमारे साथ ये काम किया था और काफी इंजॉय किए थे। तो आपको कैसा लगा ये स्टिल लाइफ का कॉम्पोजिशन समझ के? इंजॉय किए ना? तो चलिए, आपने ड्राइंग तो कर लिया, कॉम्पोजिशन तो कर लिया कोई भी ऑब्जेक्ट का, अब उसको पेंसिल शेडिंग बहुत ही इजी तरीके में कैसे करेंगे, क्या आप जानना चाहते हैं? बिल्कुल सिंपल। आपको सिर्फ पेपर जिसमें ड्राइंग किए हो, आप ड्राइंग रेडी रखना, पेंसिल एटलीस्ट 2B, HB, 4B, आपके पास डार्क पेंसिल हो तो बहुत अच्छा है। फिर आपको टिश्यू पेपर चाहिए, ईयरबड या फिर पेपर का बर्ड आप बना सकते हो मर्जिंग करने के लिए। और एक आपका ये भी रख सकते हो, इरेजर तो चाहिए ही चाहिए, है ना? तो आज हम लोग इसमें लाइट एंड शेड को समझते हुए पेंसिल शेडिंग करेंगे। एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट जरूर बना लेना, एक घड़ा या फिर कोई बॉटल और एक छोटा बाउल या ग्लास। दो ही बनाना, ज्यादा नहीं, मैं दो में आप लोग को दिखा रही हूं। तो चले हम लोग आज वो शेडिंग को समझते हैं जिसमें लाइट एंड शेड पहले हम समझेंगे। जैसे अभी भी मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देती हूँ आपको। आप लाइट देख रहे होगे, इस तरीके से तरफ से लाइट आ रहा है, ठीक है? तो इधर लाइट है, तो लाइट के अपोजिट में क्या होगा? डार्क होगा। और बीच में क्या होगा? मीडियम टोन होगा। तो जब आप कोई वास जो बॉटल को या घड़े को जब आप शेडिंग करेंगे तो जिधर से लाइट आ रही है उधर लाइट रहेगा, बीच में मीडियम टोन रहेगा और उसके पीछे थोड़ा डार्क रहेगा, और डार्क के पीछे फिर थोड़ा सा हाईलाइट होगा, मतलब कि रिफ्लेक्टेड लाइट। उधर कुछ भी कर्टन हो, दीवार हो, उससे लाइट जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है उसको बोलते हैं हाईलाइट। और फिर पूरे पॉट का जो लाइट आ रहा है उसका जमीन में जो शैडो पड़ेगा। तो इतनी चीजें हम लोग समझेंगे, बहुत इजी तरीके में मैं समझाऊंगी। तो दोस्तों, अगर आप नए आए हो, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल बटन जरूर दबा देना। और आ जाइए, आप नहीं आओगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? यस। तो चलिए, छोटू भी अब रेडी है और हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब अच्छा, कुछ बोलना था? ओके ओके, तो बता दो तुम ही। हाँ, हमारे स्टिल लाइफ के ई बुक में बहुत ही डिटेल है। यस, अगर आप स्टिल लाइफ के बारे में, अच्छा हुआ याद दिला दिया, जो लोग भी स्टिल लाइफ कॉम्पोजिशन, लाइट एंड शेड के बारे में ज्यादा समझना चाहते हैं, फिर उसमें सिमेट्रिकल ड्राइंग, असिमेट्रिकल ड्राइंग, ड्राइंग भी अलग अलग तरीके का होता है ना। जैसे आप पॉट देखना तो बीच में सिंगल लाइन, उसके सेंटर लाइन के दोनों तरफ सेम होता है। कुछ ऐसे पॉट्स होते हैं या फिर कुछ चीजें होती है जो दोनों तरफ डिफरेंट होता है, सेंटर लाइन से, एक साइड अलग शेप, एक साइड अलग शेप, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल। उसके बारे में भी समझेंगे। और भी ऐसी बहुत सारी मेथोडोलॉजी आर्ट की आपको स्टिल लाइफ कॉम्पोजिशन का हमारा 6 सेट का बुक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6 करके, यही ना? यस यस, यस, बिल्कुल सही। तो ये स्टिल लाइफ का बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं दिए गए ईमेल आईडी से, जो आपको काफी हेल्पफुल होगा। आपके लिए खुद का आपका नॉलेज उसमें ज्यादा इनहैंस होगा। फाउंडेशन लेवल का है ये, ओके? मीन्स 10, 12 के बाद आर्ट कॉलेज में फाउंडेशन लेवल में भी हम लोग स्टडी करते थे। और अगर आप आर्ट टीचर हो, आर्ट क्लासेस लेते हो, तो ये भी आपके लिए काफी हेल्पफुल है ये ई बुक। प्लस आप लर्निंग वर्सेस अर्निंग, मतलब कि आप इससे लर्न करके आप भी लोगों को छोटे छोटे टिप्स देकर सोशल मीडिया में आपका खुद का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो आप ऑर्डर कर लेना ईमेल पे अगर आपको चाहिए तो। और अगर आप सेल्फ एक्सप्रेशन मास्टरी कोर्स करना चाहते हैं कि कैसे ऑनलाइन आपका प्रोग्राम करें, तो उसके लिए ये प्रोग्राम है, वीडियो एक्सप्रेशन सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, और आप बने रहिएगा, प्रैक्टिस साथ साथ में करते जाइएगा और कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पेंसिल शेडिंग। आ जाइए। आइए दोस्तों, तो अब लाइट एंड शेड को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक सर्कल है और लाइट एक तरफ से आ रहा है। तो जैसे कि इस ऑब्जेक्ट में भी आप देखो लाइट एक तरफ से आ रहा है और उसमें शैडो और रिफ्लेक्टेड लाइट ये दिखा रहे हैं। तो जिधर से लाइट आता है उधर थोड़ा लाइटर टोन और फिर बीच में थोड़ा शैडो और लेफ्ट साइड में थोड़ा आप देखो रिफ्लेक्टेड लाइट। ये सर्कल में मैं डिटेल में दिखा रही हूँ। देखो इधर से सनलाइट, फिर हाईलाइट, फिर लाइट टोन, मीडियम टोन, डार्क टोन, फिर रिफ्लेक्टेड लाइट और वो ऑब्जेक्ट का नीचे फ्लोर में शैडो। ओके, तो ये क्लियर है। इसको आप पॉज करके एक बार वापस से देख लेना कि किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट करता है। और ये जो मैं कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ इसमें भी लाइट एक साइड से आ रहा है और ये हमारे स्टूडेंट्स लोगों ने बना के अपडेट किया है। तो हम लोग अभी ये प्रोजेक्ट एक बार एक करके काम करेंगे। और ये शेडिंग के लिए जो मटेरियल है आप देख रहे हो, और ये आपने 21 डे चैलेंज में ऑलरेडी पेंसिल शेडिंग सीखा हुआ है कि कैसे हम HB, 2B, 5B, 4B पेंसिल का शेडिंग करेंगे, मर्जिंग करेंगे ईयरबड से या पेपर बड से। फिर ये सनफ्लावर में भी आपने सीखा था ना, लेयरिंग कैसे देंगे,
उसके बाद इरेजर से कहीं पे वाइट बनाना हो तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए, हमारा ये ड्राइंग रेडी है, आप देख रहे हो पॉट और बाउल। तो हम लोग इसमें अब एक एक करके शेडिंग धीरे धीरे करेंगे। और ये दोनों ड्राइंग जो है बाउल पॉट के थोड़ा फ्रंट में है ना, फ्रंट साइड में है। तो ऑलरेडी हमने जो कॉम्पोजिशन किया था वैसे ही आप दो ऑब्जेक्ट का कॉम्पोजिशन करना। और मैंने जो ड्राइंग किया था उसमें पॉट का पीछे का लाइन को मैंने रब कर दिया और बाउल को फ्रंट में ले लिया। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेंसिल में मेरे पास HB 2B 4B पेंसिल है, पेपर स्टम्प है, और इधर साइड में सैंड पेपर भी मैंने रखा है। उसका क्या यूज है वो अभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब इधर से समझ लो, आप लाइट आ रहा है, हाँ, ये राइट कॉर्नर टॉप से लाइट आ रहा है, तो पॉट का ये साइड लाइट होगा, मीडियम होगा, डार्क होगा, और फिर रिफ्लेक्टेड लाइट आएगा। तो ऐसे हम लोग काम करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, आप जब भी काम करो तो लाइट किधर से आ रहा है वो आपको पहले ही सोच लेना है, और जिस साइड से लाइट आएगा वो साइड आपका ऑब्जेक्ट लाइटर टोन होगा। अब आप देखो, मैं ये डार्क पेंसिल को सैंड पेपर पे थोड़ा घिस के ले रही हूँ, तो क्या होगा, ग्रेफाइट का ना पाउडर फॉर्म आ जाएगा। तो ये है यहाँ पे सरप्राइज। अब मैं टिश्यू पेपर को थोड़ा राउंड करके पॉइंटेड कर ली और वो ग्रेफाइट को मैंने टिश्यू पेपर में ले लिया। इससे शेडिंग बहुत इजी होगा। आप देखना पेंसिल की लाइन नहीं आएगी। तो मैं धीरे धीरे बहुत लाइट टोन टिश्यू पेपर से जो ग्रेफाइट मैंने लिया उसको पहले बीच में अप्लाई कर रही हूँ, और बिल्कुल लाइट लाइट, आप देख रहे हो, बिल्कुल लाइट लाइट अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, डार्क हम धीरे धीरे करेंगे, पहले हमें लाइट करना है। और ये साइड में उधर रिफ्लेक्टेड लाइट आएगा, इसलिए पहले उधर छोड़ते हुए हमको धीरे धीरे शेडिंग करना है। और इसलिए पेंसिल से अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट है और हमको बहुत स्मूथ हो जाएगा। अब आप देखो, जो मैं लाइट ग्रे का शेडिंग कर रही हूँ उधर मैंने थोड़ा पॉट के साइड में थोड़ा वाइट छोड़ दिया। वो क्यों छोड़ा, वो है रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब लाइट जो राइट साइड कॉर्नर से आ रहा है तो दूसरी साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, और उसका वहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो पहले देखो, पॉट को वो साइड से मैंने लाइट से धीरे 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 डार्क कर रही हूँ, और पॉट के राइट साइड जो ऊपर से लाइट आ रहा है वो साइड में मैंने पॉट को लाइट रखा है। अभी थोड़ा सा और आप ग्रेफाइट ले लो टिश्यू पेपर में, और फिर धीरे धीरे इस तरीके से मर्ज करो। है तो पेंसिल शेडिंग, लेकिन बहुत स्मूथ वे में हो रहा है। देखो कितना स्मूथ लग रहा है ना। यही चीज़ अगर आप पेंसिल से करोगे ना, तो पेंसिल से क्या हो जाता है कि वो लाइन दिखता है। तो ये हमने पेंसिल सैंड पेपर पे घिस लिया और एक किया। अभी देखो, ये पॉट में मैं उधर से लाइट, मीडियम और डार्क ये मैनेज कर रही हूँ। हाँ, और ये आपको टिश्यू पेपर से करने में बहुत ईजी होगा। तो आप देखते जाओ। देखो, ये इधर मैंने ऊपर पॉट के ऊपर के साइड में थोड़ा लाइट लाइट टोन रखा है, फिर मीडियम है, फिर डार्क है, फिर हाईलाइट है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप करते जाएंगे। अभी थोड़ा बाउल में भी कर लेते हैं, फिर वापस से डिटेलिंग करेंगे। तो बाउल में भी देखो मैंने वैसे ही किया, उधर से थोड़ा सा शैडो के लिए डार्क किया और रिफ्लेक्टेड लाइट बाउल में छोड़ दिया, है ना। और धीरे 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 इधर मीडियम और लाइट करूँगी, क्योंकि आपको पता है जिस साइड हमने पेंसिल रखा है उस साइड से हमारा लाइट का सोर्स है। ओके, तो ये हमारा देखिए अभी हल्का सा एक लाइट और मीडियम का टोन हुआ है। बहुत ज़्यादा अभी हमने डार्क नहीं किया है। ये इस तरीके से आप धीरे 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 मिलाओ। तो कैसा लग रहा है दोस्तों? अगर आप नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल बटन भी दबा लेना। ऐसे हम बहुत सारे अभी एक एक आर्ट टेक लेते आते रहेंगे और आपको कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे बाउल में मैंने थोड़ा सा और डार्क कर दिया, तो थोड़ा थोड़ा आपको लेना है। वहाँ पे भी पॉट में भी मैं थोड़ा सा और उसको शैडो को डार्क कर रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी स्टिल लाइफ के बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो हमारा ई बुक भी है, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें बहुत डिटेल में आपको स्टिल लाइफ कंपोजिशन, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, नेचर ड्राइंग के बारे में सीखने को मिलेगा। और अगर आप कम्युनिटी के मेंबर नहीं हैं और टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में सब्सक्राइब कर लेना। तो आप यहाँ देखते जाओ, मैं ये जो है वो पॉट थोड़ा ऊपर है ना बाउल से, लेकिन वो साइड में डार्क है तो वो डार्क किया। अब पॉट के जो नीचे है उधर तो थोड़ा सा डार्क आएगा ना, क्योंकि पॉट में हाईलाइट आ रहा है, लेकिन ये बाउल में हाईलाइट आ रहा है, लेकिन पॉट तो थोड़ा सा वहाँ पे शैडो होएगा क्योंकि बाउल का परछाई आएगा ना उसमें। तो देखो वो हाईलाइट के बाजू में थोड़ा सा उसको ग्रे टोन कर दिया हम लोगों ने बाउल के पीछे, तभी तो वो दो ऑब्जेक्ट अलग दिखेगा। और फिर धीरे 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 हम मर्ज कर रहे हैं। और
यहाँ पे नीचे कहीं पे डिटेलिंग चाहिए तो आप थोड़ा सा पेंसिल से डिटेलिंग कर लो, अगर आपको ड्राइंग क्लियर नहीं हो रहा है तो, है ना। और आप ये पेंसिल शेडिंग को और ज़्यादा समझना और जानना चाहते हैं तो हमने पिछले 21 डे चैलेंज में भी पेंसिल शेडिंग का टेक्निक मेथड सब सिखाया था, वो आप देख लेना। उसमें से आपको कैसे पेंसिल टेक्निक के बारे में बहुत डिटेल में हमने दिया है। अब आप देखो, मैंने बाउल के पीछे से थोड़ा सा शेडिंग किया पॉट के ऊपर, ताकि दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट लगे। अब वापस मैं पॉट को साइड से फिर से डार्क कर रही हूँ। यही है डिटेलिंग, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाने का। आप एक बार में डार्क करने का नहीं सोचना, है ना। और वहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट छोड़ा है पॉट में, लेकिन अभी मालूम नहीं पड़ रहा है ना। अभी देखो डार्क, मीडियम, लाइट और टोन दिख रहा है पॉट में, और पॉट के वो साइड में रिफ्लेक्शन लाइट दिख रहा है। तो रिफ्लेक्शन लाइट के बाहर बैकग्राउंड को अभी हम थोड़ा थोड़ा डार्क करेंगे। देखो पॉट के बाहर, हाँ, ये पॉट में नहीं कर रही हूँ मैं, पॉट के बाहर समझ लो वो दीवार है, उसको मैं थोड़ा थोड़ा डार्क कर रही हूँ ताकि पॉट का हाईलाइट दिखने लगे। ओके, तो देखिए फिर उसको उधर मैं मर्ज कर दूंगी तो क्या लगेगा कि वो दीवार के सामने पॉट खड़ा है और पॉट में वो हाईलाइट है। देखिए अभी अलग दिख रहा है ना। तो ऐसे धीरे 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 आप चाहिए तो पेपर का बर्ड लेके भी थोड़ा कर सकते हो, और या फिर ईयरबड लेके भी कर सकते हो। देखो कितना उभर के आ गया ना दोनों। वो जैसे ही पीछे का दीवार को हमने ग्रे किया और पॉट में जो हाईलाइट छोड़ा है उसकी वजह से कितना पॉट ऊपर उठ के आ गया। वाह कितना सुंदर लग रहा है। और बाउल में भी आप देखो हाईलाइट छोड़ा है और बाउल के पीछे पॉट किया। अच्छा अब नीचे देखो, ये जो जमीन में हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लाइट जो पॉट पे पड़ रही है और पॉट की जो परछाई है जमीन में आ रही है, हाँ वो है। ऐसे ही यहाँ पे बाउल के नीचे भी जो परछाई आ रही है, जो शैडो आ रहा है, तभी तो ये दोनों ऑब्जेक्ट 3D दिखेगा ना। तो ये फ्लोर का शैडो है, मीन्स लाइट ऊपर से आ रहा है जिसकी वजह से बाउल का और पॉट का शैडो नीचे फ्लोर पे आ रहा है। ओके, अभी बाउल में थोड़ा सा और डार्क टोन दिया। आप देख रहे हो अभी तक मैंने पेंसिल से कोई शेडिंग नहीं किया, टिश्यू पेपर से ही मैं अभी तक शेडिंग कर रही हूँ, है ना। और जहाँ पे डिटेलिंग करना हो वहाँ पर थोड़ा सा आप पॉइंटेड ये पेंसिल देखो, उसका माउथ जो है ना, पॉट का वो थोड़ा सा बहुत नैरो था तो वो टिश्यू पेपर से नहीं हो रहा था। यहाँ पे आप ये देखो स्टम्प लेके काम कर लो, मैं स्टम्प पेपर स्टम्प से कर रही हूँ, या फिर आप ईयरबड से भी कर सकते हो तो शार्प आ जाएगा। तो माउथ के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा डार्क कलर होगा ना जो पॉट का माउथ के अंदर है। वैसे ही थोड़ा ये साइड में भी डिटेलिंग कर देंगे। देखो आप वहाँ पे दिख रहा है कितना क्लियर दिख रहा है और एकदम स्मूथ दिख रहा है। तो ये है मैजिक, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा अब पॉट के वो साइड भी दीवार में हल्का हल्का हम लोग सैड वो जो उसका डेप्थ क्रिएट कर दे रहे हैं, ताकि जो पॉट में लाइट आ रहा है वो लाइट दिख रहा है, लेकिन पॉट के पीछे दीवार में अगर थोड़ा शैडो दिखेंगे तो ही पॉट उभर के आ जाएगा ना। वैसे ही ये बाउल के साइड में भी कर दे रहे हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा शैडो कर दे रहे हैं। तो आई थिंक कि आप लोग को बहुत क्लियर हो गया होगा पिक्चर कि कैसे हम लाइट टोन, मीडियम टोन, डार्क टोन और हाईलाइट और नीचे फ्लोर में शैडो कर सकते हैं, है ना। इतना ही हमको करना है और उसके बाद तो हमारा ऑब्जेक्ट बहुत सुंदर दिखेगा। तो ये सिंपल चीज़ें भी आप जब लोगों को सिखाते हो तब भी ध्यान रखना, जिधर से लाइट आ रही है उधर से लाइट टोन, मीडियम टोन, डार्क टोन, उसके बाद हाईलाइट और फिर पीछे में शैडो वॉल में या फ्लोर में। अभी मैं नीचे थोड़ा सा डिटेलिंग दे रही हूँ, पॉट के नीचे पेंसिल से थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग कर दे रही हूँ क्योंकि वो टिश्यू पेपर से नहीं होने वाला है ना। तो देखिए दोस्तों, आप इंजॉय कर रहे होंगे तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लग रहा है, आपने क्या सीखा, क्या नया सीखा। और अगर आप भी अपना ऑनलाइन प्रोग्राम सोशल मीडिया में लेकर आना चाहते हैं तो हम लोग आपको वीडियो सेल्फ एक्सप्रेशन मास्टरी प्रोग्राम को आप ज्वाइन करके अपने पैशन के लिए आप उसमें अपना प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं कि कैसे आप भी वीडियो बना के आपका कोई भी पैशन हो उसको लेकर कैसे ऑनलाइन आ सकते हैं और हमारे साथ लर्निंग वर्सेस अर्निंग प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी देखो थोड़ा नीचे हमने पॉट का डिटेलिंग कर रहे हैं ताकि वो क्लियर हो जाए एकदम।
टिश्यू पेपर से तो नहीं हो पा रहा था ना, इसलिए मैं स्टम्प से कर रही हूँ। और यहाँ पे देखो हाईलाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है और नीचे का पार्ट में शैडो है। तो इतना में अभी काफ़ी स्टैंड आउट हो रहा है, आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है इतना स्मूथ शेडिंग। अब ये पॉट के वो साइड में थोड़ा थोड़ा और हम लोग मर्जिंग कर देते हैं, थोड़ा टिश्यू पेपर से भी मर्जिंग करते थे। आप देखो टिश्यू पेपर से मर्जिंग किया तो वॉल थोड़ा ग्रे हो गया। जैसे वॉल ग्रे हुआ तो हमारा जो पॉट था वो और ऊपर उठ के आ गया, है ना, बहुत क्लियर हो गया। तो डिटेलिंग तो आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये काफ़ी हद तक हमारा दोनों ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। और कहीं पर आपको अगर वाइट की ज़रूरत है और गंदा हो गया है तो आप इरेजर लेके उसको थोड़ा थोड़ा इरेज करके आप वो वाइट पार्ट को लाइट कर सकते हैं। कहीं पर अगर ज़्यादा ग्रे हो गया है तो सॉफ्ट इरेजर आपको चाहिए और उससे आप उस पार्ट को इरेज करके सॉफ्ट बना सकते हैं। इधर हाईलाइट में भी मैं देखो थोड़ा सा इरेजर करके हाईलाइट को और शार्प बना दे रही हूँ, दोनों में, बाउल में और पॉट में। आप देखो, है ना, तो कितना शार्प हाईलाइट आ गया। ये रिफ्लेक्टेड लाइट है ये साइड में। ओके, तो हमारा ये लगभग अभी तैयार है। एक बेसिक जो हमारा था ना, लाइट टोन, मीडियम टोन, डार्क टोन और हाईलाइट और फिर शैडो, ये हमारा दोनों ऑब्जेक्ट में तैयार है। आप भी करके कम्युनिटी में आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे आप देख लो, लाइट टोन, मीडियम टोन, डार्क टोन, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड शैडो। मैं बार बार ये बोल रही हूँ, इतना पॉइंट अगर आप ध्यान रखो और आप दूसरों को भी सिखाओ तो ये 4-5 पॉइंटें आप अगर बता दो कि किधर से लाइट आ रहा है और उसके हिसाब से हम शेडिंग करेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए मैं धीरे धीरे देख देख के उसको और डिटेलिंग कर रही हूँ। अब ये बाउल के ऊपर का भी पार्ट कर रही हूँ। और जब आप शेडिंग करते हो ना तो शेडिंग एक बार में करने का मत सोचो, थोड़ा सा आप रुको, फिर ऑब्जर्व करो कि कैसा दिख रहा है और फिर उसके बाद आप काम करो। अब ये बाउल के अंदर भी थोड़ा सा हमको थोड़ा सा डार्क हल्का सा करना है ताकि वो उसका जो माउथ का पार्ट है ना वो विजिबल हो। और इसके नीचे थोड़ा शैडो हम कर दे रहे हैं बाउल के नीचे। ओके, तो ये हमने जब कॉम्पोजिशन में सीखा था ना कितना ऊपर करना है। तो दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हुआ, ये 4 टोन में हमने कंप्लीट किया। आप भी कीजिए और अपडेट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वेट कर रहे हैं, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो हम लोग इस तरीके से और भी कोई भी ऑब्जेक्ट, 2-2 ऑब्जेक्ट का प्रैक्टिस कीजिए और अपडेट करते रहिए और हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन हो जाइए। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और नया लेकर आने वाले हैं। ये पेंसिल शेडिंग में आपने काफ़ी कुछ सीखा है, फ्लो नेचर ड्राइंग, फिर ये स्टिल लाइफ का कॉम्पोजिशन सीखा। और अगर आपको ये पेपर स्टम्प खरीदना नहीं है तो आप खुद का भी पेपर स्टम्प ऐसे पेपर को मोड़ करके बना सकते हैं और उसको सेलो टेप से पिन कर देना, क्योंकि पेपर स्टम्प बहुत हेल्पफुल होता है पेंसिल शेडिंग के लिए। बहुत बार लोग पेपर स्टम्प नहीं खरीद पाते हैं, जल्दी नहीं मिलता है लोकल मार्केट में, तो आप कोई भी ड्राइंग पेपर को ऐसा राउंड राउंड मोड़ के उसको सेलो टेप से आप चिपका दीजिए, तो ये ईयरबड से भी अच्छा काम करता है। इस तरीके से सिंपल आपको खुद से पेपर स्टम्प बना लेना है। तो मैं कविता ठाकुर आप लोगों के लिए अलग अलग मीडियम में, पेंसिल मीडियम व कलर मीडियम, राइटिंग मीडियम, ऐसे अलग अलग आर्ट टेक लेकर आ रही हूँ। और हम लोग ने अभी तक पिछले 30 दिनों में बहुत कुछ कवर किया है। आप जो नए हैं तो आप पीछे के वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने क्ले वर्क भी किया है और ये देखिए हमारा स्टम्प रेडी है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं कुछ नए डिजाइन के साथ। वाह दोस्तों, तो देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने कितना सिंपल वे में ये शेडिंग किया ना, पॉट और बाउल का बिल्कुल सिंपल था, एंजॉय किया ना। तो आप यहाँ पर देखो, ये कुछ स्टूडेंट लोगों का वर्क है, तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो। और काफी देर तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर नए हैं और अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। हमारे ऐसे ही कुछ नए आर्ट टेक प्रोग्राम आते रहेंगे जिसका इमीडिएट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो लोग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लोग करवा रहे हैं टीचर्स लोग, उनके लिए ये भी काफी हेल्पफुल है। तो चलिए, मैं कविता ठाकुर और छोटू और आप आपके अपने लिए बोलिए वाह क्या बात है। हम लोग ऐसे ही इंजॉय करते रहेंगे नया आर्ट टेक सीखकर। तो अब हम लोग मिलते हैं
नेक्स्ट एपिसोड में आपका काम कर कर जरूर कम्युनिटी में अपडेट कीजिएगा।